जय हिंद साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त रजनीश कुमार मौर्य आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इस होली के महापर्व को हम लोग क्यों मनाते हैं। वो कौन सी सच्चाई है, वो कौन सी कथाएं हैं, वो कौन सी कहानी है जो सालों से प्रचलित होती चली आ रही हैं। तो चलिए आइए समझते हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। होली के महापर्व फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार में तेज संगीत, ढोल और नगाड़े के बीच एक दूसरे को लोग रंग लगाते हैं, पानी फेंकते हैं और यह त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक देता है। और यह होली की पूरी कहानी हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ था। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत का एक दुष्ट राजा था जो कि एक राक्षस के जैसा था और वह अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता था जिसे कि भगवान विष्णु ने मारा था। और वह बदला लेने के लिए सालों वर्ष तप किया, प्रार्थना किया। अंततः उसके तप और प्रार्थना से उस राक्षस रूपी राक्षस को वरदान प्राप्त हुआ। वरदान प्राप्त होते ही वह लोगों से कहने लगा कि अब मैं भगवान हूँ, अब आप लोग हमें पूजा करेंगे। सभी लोगों से बोल दिया, सभी लोग उससे पूजा भी करने लगे। किंतु उसका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जिसे आप जानते होंगे, भक्त प्रहलाद। किंतु भक्त प्रहलाद जो था भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह क्या करता था कि भगवान विष्णु का पूजा करने में लीन रहता था। अब उसके पिताजी ने अपने बेटे को लाखों समझाए, लोगों से समझाए, लेकिन वह भक्त प्रहलाद समझने को तैयार नहीं था। वह अपने पिता का पूजा करने का तैयार नहीं था। वह केवल और केवल अपने भगवान विष्णु का पूजा करता रहा। इस तरह से वह भगवान विष्णु का पूजा करता रहा और अपने पिताजी की कहना न माना। अब वह भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त हो चुका था और यह बात उसके पिता मीन्स हिरण्यकश्यप राक्षस रूपी उस राजा को मालूम चला। हिरण्यकश्यप काफ़ी आग बबूला हुआ। जब उसे मालूम चला कि मेरा ही बेटा हमें पूजा नहीं कर रहा है और मैं सारे लोगों से बोलता चल रहा हूँ तो ये गलत बात हो जाएगा। तो इस मामले को ख़त्म करने के लिए उसने एक प्लान किया। वह अपनी बहन होलिका को बोला, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। उसी वरदान का गलत फायदा उठाना चाहा कौन? हिरण्यकश्यप दुष्ट राक्षस ने। तो उसने बोला कि तुम आग में लेकर के भक्त प्रहलाद को बैठ जाओ, तुम तो जलोगी नहीं। इस तरह से क्या होगा कि भक्त प्रहलाद जल जाएगा और लोगों ने मेरा पूजा करना शुरू कर देगा। लेकिन जब कभी भी आप वरदान का गलत फायदा उठाएंगे तो हर बार वही नहीं होगा जो होता आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्लान को सच करने के लिए उसने आग लगवाया। उस आग में उस होलिका ने भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ भी गई, लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और इस तरह से होलिका जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता रहा और होलिका को यह नहीं मालूम था कि यह वरदान उसे केवल और केवल मिला था कि जब आप अकेले आग में जाओगी तो नहीं जलोगी, अगर किसी के साथ जाओगी तो जलकर राख हो जाएगी। लेकिन भक्त प्रहलाद की उस परम भक्ति को मानना होगा जो कि भगवान विष्णु के प्रति था और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा और इस प्रकार से वह बच गया। इन सारी कथाओं को इस तरह से लोग मानते हैं। तो बहुत सारे राज्यों में, भारत के अनेक राज्यों में लोग क्या करते हैं कि होली से एक दिन पहले होलिका का दहन करते हैं। मीन्स लोग मानते हैं कि जितने भी दुष्ट लोग हैं, जितने भी हमारे गांव में, हमारे समाज में जो भी दुष्ट कार्य हैं उसको हमने जला करके राख कर दिया, इसलिए होलिका का दहन करते हैं। लेकिन आपके मन में अभी भी यह चल रहा होगा कि लेकिन भाई हम लोग होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं? होलिका तो मनाते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन होली रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ये क्यों करते हैं? तो साथियों, यह हम लोग इसलिए करते हैं, इसके पीछे यह राज्य है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में बहुत ही मज़े से एक दूसरे के प्रति रंग और गुलाल फेंककर होली का त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए इस कारण हम सभी लोग उनके भगवान को देखते हुए हम सभी लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और इस तरह से हम अपने होली के पर्व को महापर्व मना जाते हैं।
इस तरह से हमारे यहाँ, हमारे पूरे भारतवर्ष में होली के महापर्व को मनाया जाता है। साथियों, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग रंग गुलाल पानी फेंकते किसी दूसरे पर, किसी एक दूसरे पर लोग आग बबूला होते हैं। साथियों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि इसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रथा से चली आ रही है। भगवान एक दूसरे के प्रति खिल रहे थे और हम लोग तो उनके सामने समझ सकते हैं क्या है। तो आप गुस्सा न होइए, मूर्ख न बनिए, मज़े से होली खेलिए, मज़े से गुलाल लगाइए, सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से अपने इस होली के छोटे पर्व को महापर्व में बदल दीजिए। साथियों, अब आप हमें यह बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताएंगे। साथ ही साथ आप सभी को हैप्पी होली। हमारी टीम मौर्य स्टडी सेंटर की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।